नमस्कार, मैं हूं मनीष। 14 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के मैनपाट में कैलाश खेर आमंत्रित हैं। यहां पर मैनपाट कार्निवल का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कैलाश खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जय जोहार छत्तीसगढ़, हम कैलासा बैंड के साथ आप सबके मध्य होंगे, वो भी शीघ्र ही। जुड़े रहें, छत्तीसगढ़ का खंडाला, सरगुजा जिला अंबिकापुर में मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर भी आपत्ति है कि ये सरगुजा का कोई खंडाला नहीं है, बल्कि सरगुजा का या छत्तीसगढ़ का शिमला है मैनपाट। दूसरी एक बड़ी बात कि जो स्थानीय कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, उनका एक विरोध है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया जो कलाकार हैं उनको महत्व न देकर बाहरी कलाकारों को महत्व दिया जा रहा है। वहीं एक दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो तमाम कलाकार और बुद्धिजीवी जो विरोध कर रहे हैं, उसके अलावा कैलाश खेर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैलाश खेर वही कलाकार हैं जिनका वर्ष 2019 में कोबरा पोस्ट ने स्टिंग किया था। कोबरा पोस्ट के स्टिंग में कैलाश खेर एक तरह से एक्सपोज हो गए थे और ये बातें सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की दलाली में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कैलाश खेर जो लगातार किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन जैसे मामलों पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार है जो लगातार किसानों के समर्थन में बात कर रही है। पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। कोबरा पोस्ट के स्टिंग को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम जिस कलाकार को यहाँ पर आयोजन में बुला रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं, क्या वाकई में वो कलाकार इस सम्मान के काबिल है। सर, क्या है कि हम लोगों का जो पीआर कंपनी है वो बेसिकली डील करती है डिजिटल प्रमोशन में, और जो हमारा क्लाइंट्स हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस बार जो हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है, भारतीय जनता। तो 2019 को देखते हुए हम लोग डिजिटल प्रमोशन पर जोर देते हैं। मतलब प्रमोट करना है वाया ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो आप तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो उनके जो गुड वर्क से उनको अपने आप अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से प्रमोट करना है। मतलब जो जैसे बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, गाँव गाँव बिजली, ये सारी चीज़ें जो करी हैं, उसको आपको सिर्फ ट्वीट करना है कि मोदी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया। और भी ये नहीं कि रोज़ महीने में 3 ट्वीट 4 ट्वीट वो करना है, ऐसा काम। तो इसी में आपको जोड़ना है। इसका क्या कमर्शियल रहेगा? सर, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अभी हम लोग पिछले 5 दिन से यहाँ पर हैं, कई सेलिब्रिटीज से बात हुई है। तो जिस सेलिब्रिटी के जितने फॉलोवर हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल में किसी के फॉलोवर 1 लाख, तो उनके भी एक अलग रेट है। आपके फॉलोवर तो मतलब क्या बताएं, तो आपके लिए अलग रेट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बता दीजिए कि आप एक ट्वीट का क्या कॉस्ट करना चाहते हैं, ये आप बताइए। ये हमारी टीम वो एजेंसी बताएगी आपको। सर, दरअसल क्या है ना सर कि ये एक हिडन एजेंडे के तहत है। हाँ, वो हिडन नहीं, वो बताएंगे। कमर्शियल हम नहीं बताएंगे। हम बस हाँ या ना कर सकते हैं, तो ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मैनपाट उत्सव हो रहा है। और बता दूं, मैनपाट उत्सव कहीं ना कहीं से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो पहुँच ही गया है। मेरा कहना ये है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, लोकल आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, हर तरह का आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व है, फिर कई कलाकारों को आप आमंत्रित भी करते हैं। इस तरीके से ओवरऑल देखें तो बहुत मनी इन्वॉल्व है, सरकार का बहुत पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन क्या वो प्रॉपर वे पे वो इन्वेस्ट हो रहा है। अब मुझे जो एक सबसे बड़ी आपत्ति इस वाले त्यौहार से, इस बार इस फेस्टिवल में, कि कैलाश खेर एक कलाकार है। नो डाउट इंडिया के बहुत अच्छे वो सिंगर होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, वो किसानों के आंदोलन को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, और ऐसे कलाकारों को एक कांग्रेस शासित प्रदेश में ऐसा कलाकार जो मौजूदा सरकार के सपोर्ट में, किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में लगातार हैशटैग्स बना के ट्वीट्स कर रहे हैं, इंस्टा में कर रहे हैं,
उन कलाकारों को आप अच्छा खासा पैसा देकर छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के रहते हुए कलाकार हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल कलाकार हैं, उनको दरकिनार करके इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके और इस छोटे से शहर का जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है। इसका मैं पुरजोर से विरोध करता हूँ कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और हर साल की तरह इस साल भी अगर आप इवेंट्स में देखेंगे तो वही इवेंट्स हैं, वही आर्टिस्ट हैं, उन्हीं को वापस बुलाया गया है। अगर आप पूरे लिस्ट को निकालेंगे तो उसमें से छत्तीसगढ़ के कलाकार मुश्किल से गिने चुने मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के कलाकार तो एक तो हैं ही नहीं, नदारद ही हैं। और मैं डायरेक्ट नाम लूँगा कि अनुज शर्मा जो सो कॉल्ड पद्मश्री भी हैं, जिनको इन छत्तीसगढ़ फिल्म का इनको बहुत बड़ा सुपरस्टार माना जाता होंगे, लेकिन कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का सिनेमा नहीं है। जिसको सिनेमा बोलते हो छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं है, केवल बोली सिनेमा है। बाकी आप टोटल देखेंगे तो टॉलीवुड का या बॉलीवुड का या छॉलीवुड का कहीं का भी आपको इसमें से हमेशा एक पुट मिलेगा, उसी के तहत फिल्में बनाया जाता है। खैर ओवरऑल चूँकि मैं थिएटर से हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो उस हिसाब से कहूँगा कि क्या रंगमंच नाम का कोई चीज़ इस फेस्टिवल में, इवन हमारे यहाँ पे रामगढ़ इतना बड़ा एक जगह है, उससे रिलेटेड कहीं पे कोई इनके पास कोई जगह नहीं होती कि रंगमंच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कुछ करें सरकार, या उसमें आने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करें और ऐसे बड़े फेस्टिवल्स में इनको मौका दें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस हम सब जानते हैं कि विपक्ष का हिस्सा है, और स्वाभाविक रूप से हर पढ़े लिखे व्यक्ति को और हर राजनीतिक दल को अभी आज के दौर में किसानों के साथ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें केंद्र में तो कांग्रेस अपनी सही भूमिका निभा रही है, और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को ये नहीं मालूम है कि कैलाश खेर केंद्र की जो भाजपा आरएसएस सरकार है उसके समर्थन में किसानों के ख़िलाफ़ लगातार ट्वीट करना और एक उस आंदोलन को बदनाम करने के अभियान में शामिल होना जैसे कामों में शरीक है। तो ऐसे कलाकार को किसी भी तरह से किसी भी सार्वजनिक आयोजन में तो उसका जनता के द्वारा भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। और अगर कांग्रेस की सरकार उनको बुला रही है तो ये सोचने की बात है कि इनकी राजनीतिक समझ कितनी है और वो कितना किसानों के साथ हैं और अपनी पार्टी के साथ हैं। ये बहुत गलत है, मुझे तो ये बात एकदम पसंद नहीं आई। मैनपाट कार्निवाल में जो खेर साहब हैं वो आ रहे हैं। अब आप देखिए कि उनके ट्वीट को पढ़िए आप, और किसान आंदोलनों को लेकर के जिस तरह की बात उन्होंने की है, तो छत्तीसगढ़ सरकार, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वो किसानों के आंदोलनों के पक्ष में है, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार का जो स्टैंड है वो तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसान आंदोलनों के ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं, ख़राब बातचीत कर रहे हैं, कम से कम उन्हें अपने मंचों पे जगह न दें। और सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में कैलाश खेर ही हैं? और जब आप मैनपाट कार्निवाल का आयोजन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य है, एक से एक स्थानीय लोक कलाकार हैं, महान कलाकार हैं यहाँ पर, उन्हें अपने मंचों पे बुलाइए। आप छत्तीसगढ़ के बड़े लोक कलाकारों को, सरगुजा के लोक कलाकारों को अपने मंचों पर अवसर दीजिए। तमाम लोग हैं अंबिकापुर में, सरगुजा में, जो लोक संस्कृति और लोक संगीत और लोक कला को लेकर के बड़ा काम कर रहे हैं, उन्हें अपने मंचों पे बुलाइए। ये 25-25 लाख रुपए दे करके बम्बई के कलाकारों को आप मंच दे रहे हैं, ये क्या है? मैं इस भूपेश बघेल सरकार का ये जो काम है इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। छत्तीसगढ़ के कलाकार पहले भी काफ़ी उपेक्षित रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ कलाकारों को मौका मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिपीट ना हो कलाकार क्योंकि काफ़ी कलाकार हैं, सभी कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे मंच, इतना बड़ा मंच जो रहता है, ये छोटे कलाकारों के लिए बहुत बड़ी बात रहती है, तो हर कलाकार को मौका मिले, मेरा ऐसा मानना है। और ख़ास तौर से जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार हैं, जो बॉलीवुड की एक मतलब नकल करते हैं, उन सब से बचा जाना चाहिए। जो मूल संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, और जो मूल जो गायक हैं छत्तीसगढ़ी लोक गायक, उन लोगों को मौका मिलनी चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा मिले। और जो बाहर से आए हुए कलाकार हैं, मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये सब चीज़ रुकना चाहिए कि हम सलमान को बुला लिए, कैलाश खेर को बुला लिए और वो लोग आके यहाँ प्रस्तुति दे के चले गए, उससे यहाँ पर की संस्कृति का कोई भला नहीं होने वाला है। कैलाश खेर देखिए घोषित रूप से भाजपा का प्रचारक है। एक स्टिंग ऑपरेशन में भी इसका सब रहस्य खुला हुआ है कि ये भाजपा के प्रचार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी बात कि मी टू के भी उस पर आरोप लगे हैं, जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं।
और सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए गीत गाते रहता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है। कभी रूस के नर्तक और कभी कैलाश खेर का गायन करने से जाहिर होता है कि प्रशासन को ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या हमारे भी छत्तीसगढ़ में भी अच्छे कलाकार हैं, या यहाँ का लोक संगीत है, या यहाँ की लोक कला है। उनको प्रश्रय देने की बजाय ये जो किराए के गायकों को और कलाकारों को बुलाते हैं, इससे किसी बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। पहली चीज़ तो आयोजन की जवाबदारी जिला प्रशासन की है। कौन सा कलाकार को बुला रहे हैं, कौन डांसर है, कौन गायक है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, ये तो जिला प्रशासन का विषय है। अच्छा आयोजन होना चाहिए, हमने कहा है। लोक संस्कृति को आगे रखने के लिए हमने सभी ब्लॉकों में इसका आयोजन करा रहे हैं। कलाकार एक कलाकार होता है, उसके कला की प्रशंसा होनी चाहिए, उसके कला का प्रदर्शन होना चाहिए, ना कि उसके बाकी कौन सा पार्टी का है, क्या करता है। अगर मंच अच्छा उसको मिला है, मंच में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्यक्रम दे रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, तो कला की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, एक स्टेज में परफॉर्मेंस की दृष्टि से वो दृष्टिकोण होता है।